हाँ हेलो फ्रेंड्स, तो कल की वीडियो में जो मिस्टेक आई थी स्टूडेंट की, ठीक है, तो उसको मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, कि कहाँ डाउट्स होते हैं। वैसे भी वो वीडियो जानते हैं मिस्टेक पे ही बना था कि आप बच्चे कहाँ गलती करते हैं एग्जाम में, ठीक है, और 100% गलती करते हैं। इवन बुक में भी क्वेश्चन गलती दिया हुआ है। मुझे लगता है आई थिंक अरिहंत का बुक में होगा, अरिहंत का क्वेश्चन बैंक का बुक आता है, क्वेश्चन नंबर 99 है शायद, ठीक है, क्वेश्चन भी याद है मुझे, वो गलत है वहाँ बना हुआ, ठीक है। तो वो मैं क्लियर कर देता हूँ, एकदम डाउट्स क्लियर करा देता हूँ आज, ठीक है। देखना क्या है आपका क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर इक्वल टू आपका क्या है 64 है, ठीक है। तो यहाँ से अगर बात करें तो एक्स स्क्वायर माइनस 64 इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो फर्दर, एक्स स्क्वायर, इसको 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। आप बोलोगे हाँ सर 8 का स्क्वायर ही तो 64 होता है, इसलिए लिख दिया, ठीक है। अब इसको देख कर लगा अरे भैया ये तो बचपन वाले मेथड आ गए, फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या ए प्लस बी और आपका ए माइनस बी, ये होगा कि नहीं ये बताना। तो आप बोलोगे हाँ सर ये फार्मूला तो अप्लाई हो रहा है यहाँ पे, तो ये आपका ए स्क्वायर, ये आपका बी स्क्वायर, ठीक है, तो यूज कर देते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, तो ए प्लस बी, तो एक्स प्लस 8 इंटू आपका एक्स माइनस 8 इक्वल टू क्या 0। अब सुनते जाना, यहाँ से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ भी बता रहा हूँ। जैसे आपका दो नंबर मल्टीप्लिकेशन में तो x ले लेते हैं और आपका y ले लेते हैं, ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई में और 0 के बराबर है। तो ऐसा कब पॉसिबल है, ऐसा दो ही तरीके से पॉसिबल हो सकता है, आइदर x 0 हो जाए चाहे y 0 हो जाए, तभी तो 0 होगा। मतलब कहने का मतलब क्या बोलना चाहता हूँ, 0 इंटू वाई इक्वल टू 0, ठीक है, चाहे आपका क्या x इंटू 0 इक्वल टू 0, चाहे आपको क्या 0 इंटू 0 तब भी क्या होगा 0, यही पॉसिबिलिटी तो होगी, ठीक है। तो आप बोलोगे हाँ सर ये पॉसिबिलिटी तो होगा, तो जब 0 के बराबर है तो इसको 0 के बराबर कर देते हैं, ये भी 0 के बराबर। अब देखना आप, जब ये 0 हो गया x प्लस 8 0 हो गया तो x इक्वल टू क्या आ गया माइनस 8। जब ये 0 हुआ, ये 0 हुआ तो आपका x इक्वल टू यहाँ से क्या आ गया आपका प्लस 8, ठीक है। तो इतना लंबा प्रोसेस करने से बढ़िया हम वही शॉर्टकट आपको बता रहे हैं कि आपको करना क्या है एग्जाम में, ठीक है। सुनते जाना क्या करते हैं, जब भी एक्स स्क्वायर है ये आपका 64 है तो ऑब्वियस बात है आप स्क्वायर रूट लोगे 100%, लेकिन वो टीचर्स बताते नहीं है, ठीक है। बताते भी है तो स्टूडेंट के दिमाग में ये चीज़ नहीं जाता कि क्या ये बोलना क्या चाहता है, कि जब भी आप एक्स लिखते हो ना एक्स इक्वल टू, तो आप स्क्वायर रूट ले रहे हो। तो आप बोलोगे हाँ सर स्क्वायर रूट तो ले रहे हैं, लेकिन प्लस माइनस पहले ही आ जाता है, प्लस माइनस पहले लग गया, ठीक है, उसके बाद हम स्क्वायर रूट 64 लिखते हैं, ठीक है। ये पॉइंट नोट करके आप लिखना कि प्लस माइनस आपका पहले आ जाता है तब रूट अंडर 64 लिखते हैं। तो यहाँ से आपका प्लस माइनस 8 आंसर है, ठीक है, ये है आपका। तो यहाँ से दो आंसर आ गया, एक्स इक्वल टू क्या प्लस 8, एक्स इक्वल टू क्या माइनस 8। तो यहाँ से दो आंसर क्यों आया, क्योंकि देखना ओरिजिनल इक्वेशन का, ये ओरिजिनल इक्वेशन है, इस ओरिजिनल इक्वेशन का डिग्री कितना। तो आप बोलोगे सर डिग्री तो 2 होता है, और डिग्री आपको पता ही होगा डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स विल बी डिग्री। तो एक्स का हाईएस्ट पावर 2 है तो 2 आंसर आएगा। तो 2 आंसर कौन कौन है, एक बार प्लस 8 और एक बार माइनस 8, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। इसी पे नेक्स्ट कंसेप्ट है, ठीक है, टाइप 2, जिसमें आपका नेक्स्ट कंसेप्ट है जिसमें बच्चों को डाउट होते हैं वो भी, तो उस पर बात करते हैं। पहले आप इसे नोट डाउन करना। हाँ यहाँ पे एक और बात आप लिख लेना कि जब प्लस माइनस रूट अंडर 64 लिए ना, तो नोट करके लिखना ये बात, ये एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करके लिखना आप, क्योंकि ये बच्चों को पता ही नहीं चलता है कि क्या है। क्योंकि बचपन में एनसीईआरटी वाले बुक में वो लिखा रहता है क्या कि रूट से बाहर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है, रूट से बाहर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आती है, पॉजिटिव वैल्यू आती है चाहे आता है, ठीक है, चाहे जाती है, ठीक है, मतलब रूट से बाहर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगा। बस ये चीज़ आपको हमेशा दिमाग, क्योंकि ये एकदम स्ट्रिक्टली लिखा रहता है कि रूट से बाहर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगा, ऐसा कभी नहीं हुआ कि बाहर से अंदर, रूट से बाहर निगेटिव आ जाए, ठीक है। तो डाउट्स क्लियर करवा रहे हैं, तो देखना आप नेक्स्ट बात, जब तक इसे लिखना। हाँ तो देखना आप, कल वाले जो क्वेश्चन था यही तो था कि x इक्वल टू रूट अंडर आपका 1089 है कि नहीं। अब x इक्वल टू 1089 है तो x का डिग्री कितना है, तो आप बोलोगे सर x का डिग्री तो 1 है,
तो 1 ही आंसर आएगा। x इक्वल टू क्या आएगा आपका, ये आपका 33 का स्क्वायर रूट है, और रूट से तो कौन बाहर आएगा, प्लस वाला बाहर आता है, रूट से हमेशा प्लस वाला बाहर आएगा, और इधर बाहर तो प्लस ही है, तो आपका 33 आंसर होगा। लेकिन यही क्वेश्चन आपको ऐसा पूछ देता ना एग्जाम में, ऐसा देकर आ जाता कि सर x इक्वल टू आपका रूट माइनस रूट अंडर 1089 है, ऐसा दिया होता, माइनस रूट अंडर 1089, तब x का आंसर आपका -33 आता। ठीक है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप क्या गलती कर रहे हो वो भी बता देता हूं। ठीक है, जैसे आपका ओरिजिनल इक्वेशन आपको दिया, क्या ओरिजिनल इक्वेशन दिया, x इक्वल टू रूट अंडर 1089 दिया, आप क्या कर रहे हो, मजे में एकदम स्क्वायर लिए, एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या 1089 बनाए, और फिर x इक्वल टू आप लिख रहे हो +-33, जो कि गलत है। आपने क्या किया, लीनियर इक्वेशन को क्वाड्रेटिक बना दिया। आप लीनियर इक्वेशन को क्वाड्रेटिक बना दिए, क्योंकि आपका लीनियर इक्वेशन ओरिजिनल इक्वेशन है, आप क्वाड्रेटिक बना दिए तो ऑब्वियस बात है रूट बढ़ जाएगा, और जब रूट्स बढ़ेंगे तो ऐसा नहीं है कि ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, कर भी सकता है, नहीं भी सेटिस्फाई कर सकता है, तो वही मैं बात बोल रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से x के एक ही आंसर आएंगे, क्योंकि डिग्री 1 है तो +33। अगर ऐसा दिया रहे x इक्वल टू -√1089, तो आपका x इक्वल टू -33। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं गलत पढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं गलत पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मुझे पता है बेसिक, और आप ये समझ के मत बैठो कि टीचर को कुछ नहीं आता है, ऐसा है। ठीक है, अभी भी 10-12 घंटे पढ़ता हूँ, और इस बार के IBPS कलर की बात कर रहा हूँ, इस बार जो रिजल्ट आया ना आपका IBPS कलर का, ठीक है, उसमें हमारे प्रेजेंट सिनेरियो की बात कर रहा हूँ, करेंट हमारे 10 बच्चे सेलेक्ट हैं। ठीक है, उसमें हमारे 10 बच्चे सेलेक्ट हैं, और वो 6 से 8 का बैच था, 6 PM से 8 PM का बैच था सूरत में। ठीक है, बराछा में पढ़ाता था मैं, वहाँ के बच्चे अभी भी बोलते हैं सर आपने जो पढ़ाया ना उसी से एग्जाम निकला है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, आप ये मत समझो कि यार टीचर को नहीं आता है, जज कर लिए। ठीक है, ऐसा नहीं है, क्योंकि अपने आप को मैं तो अच्छा करता ही हूँ, इसलिए अच्छा करता हूँ कि नहीं आपको बहुत अच्छा दिया जाए, कि आप एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर जाओ। ठीक है, ये नहीं कि कुछ भी पढ़ा दूँ, आपको इजी क्वेश्चन करा दूँ, आपको मजा आए तो एग्ज़ाम निकल जाएगा, नहीं। हमको तो टारगेट करना है कि कौन सा क्वेश्चन से एग्ज़ाम निकलेगा। ठीक है, उसको पढ़ाना पड़ता है। ठीक है, तो ये मत समझना। ठीक है, तो होता है स्टूडेंट को गुस्सा आता है, लेकिन यार गुस्सा मत करो यार, प्यार से भी वो बात बोल सकते हो। ठीक है, मैं एकदम दिलदार आदमी हूँ, खुश रहता हूँ। ठीक है, तो ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो कहाँ ही जाता है, भले ही बाजी हारी हमने, हिम्मत तभी ना हारी है। ठीक है, भले ही बाजी हारी हमने, हिम्मत तभी ना हारी है, गिरते हैं तो क्या हुआ, उठने की कोशिश जारी है। ठीक है, तो मिलते हैं, खुश रहें और खुश रखें सभी को। ठीक है।